नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देश में जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना। देखिए कर रही है क्या नहीं कर रही है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गृह मंत्रालय का है, एनएसएसओ है, एनपीआर है, इस सब में पूरी तरह पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब किसी एक दल, किसी एक सरकार की संपत्ति नहीं है, पूरे देश की संपत्ति है और हर नागरिक। और सचिन जी, मैं पूनम हूं अमर उजाला से। मैं पूछना चाहती हूं कि आप एक बड़ा विपक्षी दल हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में कांग्रेस जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस है उनके पास बाकायदा ज्ञापन लेकर जाएंगी अपनी बात रखने के लिए? क्योंकि जिस तरह से धन की कमी, ये सब अहम मुद्दे हैं, और ये जो जाति जनगणना का मसला है, ये कह देना और करना दोनों में फर्क भी है, तो लगता है कि आप जाएंगे? आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल वही कह रहा था, और हम सब काम करेंगे। देखिए, हम विपक्ष में होने का मतलब यह है कि हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी है, और सरकार की कथनी करने में जब फर्क आ रहा है उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है अब तक, आपने देखा होगा, वो बहुत सहज नहीं रहा, और बहुत अड़ियल रवैये से सरकार काम करती है, हर जगह हमने देखा है। लेकिन हम लोग भी जनता के साथ रहकर, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबाव अगर होता है तो पब्लिक का होता है, जनता का होता है, तो सारी बातें लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, और जो इश्यूज हैं वो जनता के दबाव के माध्यम से हम सरकार को हर हाल मजबूर करेंगे कि हमारी बातों को माने, और जो हमारे विकल्प हैं, जैसा भी कहा, सदन के अंदर लोगों से बात करना, उन तमाम रास्तों को हम खुला रखेंगे। जी, इससे अलग एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? इस विषय से अलग है। नहीं, आज इसी विषय में बात करते हैं। नहीं, आप ही से जुड़ा हुआ है। नहीं, आज इसी विषय। आप पूछ रहे थे। हाँ, मैं इस विषय पे जवाब दूंगा। सचिन जी, एक तस्वीर आपकी और गहलोत जी की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्या वो भी खुले दिल से आप लोगों का मिलना था या कुछ था उसके पीछे भी? हेडलाइन मैनेजमेंट, कास्ट सेंसस, जाति का जनगणना, उस पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ सचिन जी, घास-फूस जैसा। देखिए, सरकार जो भी तरीका अडॉप्ट करे, कंसल्टेटिव हो, लोगों के सुझाव लिए जाएं, और जो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने आ रही हैं तो उसमें कुछ सुझाव लेने में कोई किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि अब आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से अगर हम मदद लेंगे तो कम समय और कम लगेगा, पहले समय ज्यादा लगता था, लेकिन ये डेटा वेरीफाइबल हो, ऑथेंटिक हो, टेंजिबल हो, और उपयोग में लाने लायक हो। और हम सुझाव अगर दे रहे हैं तो सरकार को सुझाव मान लेने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि तेलंगाना सरकार ने जो किया है वो छुपाए किसी से। वो पूरा जो क्वेश्चनर है, आप उसको देखिए, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जब क्वेश्चनर या सेंसस के कुछ सवाल बनते हैं तो क्या सवाल का जवाब आ रहा है उतना महत्वपूर्ण होता है क्या सवाल पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट द आंसर इज। तो ये सारी चीजें टेक्निकल और एक कंसेंसस बना के इसको करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप 1.5 साल बाद शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कथनी और कनी में फर्क दिख रहा है मेरे को। जी, लास्ट क्वेश्चन, आई एम संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। 2 क्वेश्चन है। ये आपने बोला कि सरकार ने मन बदल लिया, तो आपके हिसाब से क्यों मन बदल लिया, इसके पीछे कारण क्या है? और सेकेंडली, राहुल गांधी कंटिन्यूअस जो डिमांड कर रहा है वो अभी होने जा रहा है, तो आप सत्ता में थे तो 2010 में जो सेंसस हुआ उसमें कास्ट सेंसस क्यों नहीं हुआ? देखिए, समय के साथ साथ कई सारे इश्यूज आते हैं, और अब इतिहास में जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि कब क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये मांग राहुल गांधी जी की आज की नहीं है, कई सालों से इसको मांग को उठा रहे हैं, और ये पूरी पार्टी ने, वर्किंग कमेटी ने, सब लोगों ने बहुत सोच समझकर इस निर्णय को लिया था। लेकिन आपने जो पहला सवाल कहा कि सरकार ने क्यों मांग लिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक दिन अचानक खबर आई कि सरकार ने अपना मन बदल लिया है और वो कास्ट सेंसस कराना चाहती है, तो इसका भी इस पर शोध होना चाहिए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि पब्लिक की डिमांड
और जो हम लोगों ने एक अवेयरनेस पैदा करी पूरे देश में राहुल जी के माध्यम से कि लोग इसको डिमांड करें, इस पर दबाव बनाएं। और अल्टीमेटली मैंने देखा है कि सरकार कोई सी भी हो, लेकिन जो पब्लिक का प्रेशर होता है उस पर लोगों को झुकना पड़ता है। तो कांग्रेस और जनता का जो दबाव था, मुझे लगता है मात्र वो रीजन था, क्योंकि जो पहले जो उन्होंने खंडन किया, मजाक उड़ाया और बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था इन मांगों को, अचानक जो बदलाव आया है वो कांग्रेस और जनता के दबाव में आया है। ये जो आपने सारे कारण गिनाए हैं मैम, उन्हीं कारणों के बाद हमें लगता है कि इन पे जो एक ओवरसाइट होती है वो रखना बहुत जरूरी है। और ये बात सच है कि सरकार ने तमाम जो संस्थाएं हैं, एनएसएसओ है, बाकी संस्थाएं हैं, काफी आंकड़ों में कंजूसी करते हैं और पारदर्शिता से जो आंकड़े सामने आने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है वो कम हो रही है। और ये मैं विपक्ष में इसलिए नहीं कह रहा हूं, जनता देश विदेश में समझ रही है कि जो आंकड़े हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह लोगों को हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सतर्क रहें और हकीकत सामने लेकर आए। और सिर्फ आलोचना करने के लिए विपक्ष में नहीं है, हम जो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं सरकार को बड़ा मन रखकर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कई बार हमने मांग रखी थी, आप पार्लियामेंट सेशन बुला लीजिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, पीएम उसमें आते नहीं है, सेशन आप बुला नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर हमने कहा था। तो ये और आंकड़ों का जो खेल है पिछले कुछ सालों में जो ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए भारत सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो रहा है। और जब तक आंकड़े सामने नहीं आते हैं, आप कोई भी ना तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ना आप पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं, ना आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये सरकार ने समझ लिया है कि जितने कम आंकड़े दो उतनी कम आलोचना हमारी होगी। अच्छा, हेलो हाँ पायलट साहब, इसमें जब ये ऐलान हुआ उसके बाद सरकारी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको अपडेट नहीं किया जाएगा सेंसस के साथ साथ। और आपको याद है कि एनआरसी को लेके लगातार मोदी सरकार ने वादा भी किया था और एनआरसी लाने की बात हुई थी, जिसको लेके काफी विवाद खड़ा हुआ था। तो एनपीआर को अपडेट ना करना, क्या आपको लगता है कोई एक एग्जिट रूट सरकार एनआरसी से तलाश रही है, क्योंकि काफी विवाद खड़ा हुआ था, मुसलमानों को टारगेट करने की बात हुई थी? मौसमी, जब तक ये बात अधिकृत रूप से सामने नहीं आती मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सूत्र क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं। लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, सरकार ने जो लिखित जवाब पार्लियामेंट में दिया है उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या खबरें लीक कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये बात सच है कि सरकार को जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गृह मंत्रालय का है, एनएसएसओ है, एनपीआर है, इस सब में पूरी तरह पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब किसी एक दल, किसी एक सरकार की संपत्ति नहीं है, पूरे देश की संपत्ति है। और हर नागरिक और देश के लोगों को अधिकार है हकीकत जानने का, आंकड़े समझने का। सचिन जी, मैं पूनम हूं अमर उजाला से। मैं पूछना चाहती हूं कि आप एक बड़ा विपक्षी दल हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में कांग्रेस जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस है उनके पास बाकायदा ज्ञापन लेकर जाएंगी अपनी बात रखने के लिए? क्योंकि जिस तरह से धन की कमी, ये सब अहम मुद्दे हैं। और ये जो जाति जनगणना का मसला है, ये कह देना और करना दोनों में फर्क भी है, तो लगता है कि आप जाएंगे? आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल वही कह रहा था, और हम सब काम करेंगे। देखिए, हम विपक्ष में होने का मतलब यह है कि हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी है, और सरकार की कथनी करने में जब फर्क आ रहा है उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है अब तक, आपने देखा होगा, वो बहुत सहज नहीं रहा और बहुत अड़ियल रवैये से सरकार काम करती है, हर जगह हमने देखा है। लेकिन हम लोग भी जनता के साथ रहकर, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबाव अगर होता है तो पब्लिक का होता है, जनता का होता है, तो सारी बातें लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे और जो इश्यूज हैं वो जनता के दबाव के माध्यम से हम सरकार को हर हाल मजबूर करेंगे कि हमारी बातों को माने। और जो हमारे विकल्प हैं, जैसा भी कहा, सदन के अंदर लोगों से बात करना, उन तमाम रास्तों को हम खुला रखेंगे। जी, हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें यदि पसंद है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।